नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच विसर्ग संधि लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले मैंने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के सारे वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं, उसे आप लोग बार बार देखें, क्योंकि सभी टीईटी में संस्कृत विषय के अंतर्गत इसमें से 3 या 4 या 5 प्रश्न तो आते ही हैं। तो यहाँ से आप 4-5 नंबर अपना फिक्स कीजिए, मेरा यही लक्ष्य है। तो आज मैं विसर्ग संधि के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। विसर्ग संधि में क्या सब होता है और विसर्ग संधि कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या कहता है, पहले विसर्ग संधि के बारे में जान लेते हैं। कह रहे कि विसर्ग का मतलब आप लोगों को पता है कि 2 आगे डॉट डॉट का जो चिन्ह होता है उसे ही विसर्ग कहते हैं। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर विसर्ग कह रहा कि विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। इसे आप जरूर याद कर लीजिए। एक बार मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अब ये विसर्ग ये है, ये देख लीजिए, विसर्ग इस तरह से लिखा हुआ आएगा। आगे हम इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उदाहरण क्या कहता है। एक विधि है, सूत्र है, उसे बोलते हैं सत्व। सत्व कैसे होता है, तो इसका जो सूत्र है वो है विसर्जनीयस्य सह। क्या है? विसर्जनीयस्य सह। इस सूत्र से क्या सब होगा इसके बारे में हम जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सत्व। सत्व कैसे होता है, तो उसका सूत्र है आपका विसर्जनीयस्य सह। अब इससे क्या होता है, कह रहा कि यदि विसर्ग के बाद स्वर खर प्रत्याहार, स्वर प्रत्याहार नहीं, खर प्रत्याहार। ये क्या है? खर प्रत्याहार। ये मैंने आपको बनाना सिखाया था पहले। खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण या श, श, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अब इसे मैं दोबारा समझाता हूं आप लोगों को। कह रहा है कि विसर्ग ये रहा के बाद खर प्रत्याहार। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है वो आप लोग कॉपी में एक बार जरूर नोट कर लें। खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ये जितने भी हैं इसको भी आप एक बार लिख लीजिए। करके प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा श, श, स हो तो, इन सभी को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि मैं ऐसे ज़्यादा बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम इसे जानेंगे कि कैसे विसर्ग संधि को हम पहचानेंगे या करेंगे। तो कह रहा है कि विसर्ग का स हो जाता है। जो विसर्ग डॉट डॉट वाला होता है उसका क्या हो जाता है? स हो जाता है। कौन सा स हो जाता है? दंत स हो जाता है। परंतु फिर वहां पर कह रहा है कि परंतु यदि विसर्ग, ये रहा विसर्ग के बाद तालव्य श हो तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा। तालब श होगा तो उसके स्थान पर जो है वो तालब श ही आएगा। तथा यदि ट या ठ हो तो विसर्ग का स हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। ये देख लीजिए। अब हम इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे उदाहरण से इसे हम समझ सकते हैं। उदाहरण है आपका नमः पलस्ते। अब ये नमः तो है ही, ये रहा, ये इसी को ही विसर्ग बोलते हैं। नमः में क्या है? ये जो 2 डॉट डॉट का चिन्ह आप देख रहे हैं ये विसर्ग है। और प्लस जो है आगे वाला त है जो आप देख रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त हो जाएगा। तो ये वाला जो विसर्ग था उसका क्या हो गया? दंत स हो गया। वहां पर भी हमने आपको बताया था कि
विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत स हो जाएगा। तो दंत स होने से, आधा स होने से ये बन जाता है आपका नमस्ते। नमः पलस्ते नमस्ते, ये जो विसर्ग था उसका लोप हो गया। उसी प्रकार है अगला आपका वालकः पलस्तरति। अब यहां पर कह रहा है कि वालकः पलस्तरति। अब वालकः में जो विसर्ग है ये वाला, इसके स्थान पर हमें स का आदेश करना है या स को लाना है। तो विसर्ग प्लस तो आगे वाला है ही, तो ये जो विसर्ग है उसके स्थान पर हमने ये स लगा दिया, आगे वाला तो लगा दिया, तो ये आपका देखिए तो हो गया। ये तो क्या हो गया, वालक स्तरति। क्या हो गया, वालक स्तरति। अब ये विसर्ग का लोप हो गया, आधा स आ गया, तो यहां पर रूप बन जाता है वालक स्तरति। उसी प्रकार से आपका इतः प्लस ततः। अब इतः के स्थान पर जो विसर्ग है उसको हटा के और तो में उसको जोड़ेंगे, आधा स जो ये रहा आपका, तो वो बन जाता है आपका इतस्ततः। क्या बना, इतस्ततः। ये विसर्ग संधि का सारा उदाहरण है, इतस्ततः। उसी प्रकार से निह प्लस चलः। अब निह के जो विसर्ग है वहां पर स का आदेश करेंगे, तो यहां पर वो, अब यहां पर ध्यान रखिए आप कि आगे यदि व्यंजन का, ये देखिए चवर्ग टवर्ग तवर्ग जो बोला था वो च है, इसीलिए यहां पर दंत स का आदेश हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, निश्चलः। उसी प्रकार है आपका शिरः परश्छेदः। और उसी च छ छ में से ये देखिए आगे छ है, इसीलिए यहां पर तालब स का आगमन हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका निश्छेदः। शिरः छेदः, निश्छेद नहीं, शिरश्छेदः। शिरः पलश्छेदः, शिरश्छेदः, शिरश्छेदः। अब यहाँ पर विसर्ग देखिए, ये है विसर्ग, उसके आगे ये है च, तो इस विसर्ग के आगे आ जाएगा श और ये आएगा च, तो क्या बन जाएगा ये शिरश्छेदः। उसी प्रकार है आपका धनु पलष्टंकारः। अब देखिए ट ठ ड, ऐसे यदि वहां पर बोला था कि आएगा, तो वहां पर कौन सा श हो जाएगा, ये वाला मूर्धन्य श। तो यहां पर धनु में जो विसर्ग है उसको हमने हटा दिया विसर्ग को, और उसी का जगह पर मैंने इसका श का आगमन किया है, इसीलिए ये बन गया आपका धनुष्टंकारः। धनु पलष्टंकारः, धनुष्टंकारः। धनुष्टंकारः में कौन सा संधि है, तो यहां पर विसर्ग संधि होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं शत्व। शत्व में क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। कह रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व पहले ई या ऊ हो तथा बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। फिर से वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कह रहा यदि विसर्ग के पूर्व पहले ई या ऊ हो, बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। अब कैसे होगा इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण है आपका निह प्लस क्या है, कपटः। अब वैसे ही बोला था वहां पर क ख, ये रहा क ख, देखिए। तो इसी विसर्ग के स्थान पर जो है क के जगह जो है ये श आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य श। तो ये आपका पूरा रूप बन जाएगा निष्कपटः। निह प्लस कपटः, निष्कपटः। इस तरह से आप लोग उपयोग करिए उदाहरण को, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। आगे है आपका दूसरा उदाहरण निह प्लस फलः। प फ बोला था ना, आगे देखिए फ है और ये नी है, उससे पहले क्या है आपका न है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर निह प्लस फलः निष्फलः। क्या हो जाता है, निष्फलः, क्योंकि आगे जो विसर्ग है उसके स्थान पर मूर्धन्य श का आदेश होता है। फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको
समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जैसे पहले बताया उसी प्रकार से यहाँ भी आगमन हुआ है। तो इस बार ये ऐसा नहीं है, षत्व वाले में होता है क्या, विसर्ग के पूर्व ई, तो ये नी में जो ई है वो आ गया आपका, यदि ऊ होगा तो भी और ई होगा तो भी, तो ये बात, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए ये निष्कपटः निष्फलः ये दोनों बना है। उसी प्रकार से आगा है आपका दुह प्लस कर्मः। अब दू में क्या है, ऊ है, मैंने पहले बताया था ऊ होना चाहिए पूर्व पहले विसर्ग से, और ये आपका विसर्ग है, आगे जो है वो क है, वहाँ कौखा भी बोला हुआ है। तो इसके जगह पर पहले आप यहाँ पर देखिए और फिर बाद में यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये श का आगमन कीजिए जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो ये हो जाता है आपका दुष्कर्मः। क्या हो जाता है, दुष्कर्मः। दुह प्लस कर्मः दुष्कर्मः। विसर्ग का लोप हो गया, क जो था वो वैसे ही है, उसके आगे हमने ये श जोड़ दिया, तो यहाँ पर दुष्कर्मः बन गया। अब अगला देखिए, आगे कहता है यदि नमः और पुरुष के बाद क ख या फ फ आए तो विसर्ग का स हो जाता है, दंत स हो जाएगा। वही रूप यहाँ भी बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन इन्होंने किया है, नमः या पुरः, इस तरह का शब्द यदि आता है तो वहां पर क ख प फ आए तो विसर्ग के जगह पर दंत स का आदेश हो जाएगा। आगे हम फिर समझाते हैं आपको उदाहरण से, देखिए बहुत आसान है, इसे आप यदि बार बार देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप संधि प्रकरण से यदि कोई भी प्रश्न आएगा उसे आप 99% जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अब नमः प्लस कारः, अब नमः वही अभी मैंने आपको दिखाया है, ये वाला नमः आ रहा है और आगे क वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दंत स का आगमन होगा। ये इस बात को ध्यान रखेंगे आप, नमः प्लस कारः नमस्कारः, पुरः प्लस कारः, अब यहाँ पर फिर से दंत स का आदेश होगा, तो क्या हो जाएगा, पुरस्कारः। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख करके आपको दिखाया है। ये जो विसर्ग है उसके जगह हमने यहाँ पर स लगा दिया है, ये क वैसे के वैसे ही है, और नमक यहाँ पर नमा ही रखा और इस क को यहाँ जोड़ दिया, आगे आकार वैसे ही रहेगा और रह वैसे ही रहेगा, तो नमस्कारः। बीच का यहाँ पर परिवर्तन करना है। अब तीसरे भाग में देखिए कि तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या कहता है। तीसरा पॉइंट है विसर्ग का रुत्व उत्व गुण तथा, विसर्ग का रुत्व उत्व गुण तथा पूर्व रूप अतो रोर पुलुत, इसका ये सूत्र है अतो रोर पुलुताद पुलुतो या पुलुते। क्या है, अतो रोर पुलुताद पुलुते, अतो रोर पुलुताद पुलुते। इसको याद कर लीजिए, अलग अलग तोड़ के जब पढ़ता हूं तो गलती हो जाती है, एक ही साथ इसलिए मैं पढ़ के आपको दिखा रहा हूं। अतो रोर पुलुताद पुलुते, यह है, ऐसा है। तो ये कह रहा है कि विसर्ग का रुत्व उत्व गुण तथा पूर्व रूप अतो रोर पुलुताद पुलुते, यदि विसर्ग, ये सूत्र कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व अ हो तो विसर्ग का रु आदेश हो जाएगा, ये वाला रु के स्थान पर उ आदेश, उसके बाद अ प्लस उ के स्थान पर गुण ओ तथा ओ प्लस आ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर ओ ही रहता है। क्या रहता है, ओ ही रहता है। और ओ के बाद यदि अ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह, ऐसे जैसे ये वाला देख रहे हैं आप, के द्वारा दिखाई जाती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार मैं आपको वैसे दोबारा रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। कह रहा है कि विसर्ग का रुत्व उत्व गुण तथा पूर्व रूप अतो रोर पुलुतात् पुलुते,
यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व अ हो तो विसर्ग को रू आदेश और रू के स्थान पर उ आदेश, उसके बाद अ प्लस उ के स्थान पर गुण मतलब ओ तथा ओ प्लस अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि ओ ही रहता है, उसमें क्या रहता है, सिर्फ ओ बचता है। तो ओ के बाद अ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह ऐसे वाला अ के द्वारा दिखाई जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण है बालह प्लस अयम। क्या है, बालह प्लस अयम। अब यहाँ पर जो विसर्ग है बालह में, उसके लिए यहाँ पर कह रहा है और प्लस में अयम है, तो विसर्ग को उ आदेश, बाल प्लस अ प्लस विसर्ग, ये हो गया, बाल हो गया। उसके बाद जो है आपका अ हो गया और प्लस फिर क्या हो गया, विसर्ग हो गया। प्लस में फिर क्या आया, ये अयम आया, ये वाला अयम। बराबर में फिर बाल बना, बाल प्लस अ प्लस उ प्लस अयम। क्या बोला यहाँ पर, अ प्लस उ प्लस अयम। उसके बाद अ प्लस उ को क्या आदेश होता है, ओ आदेश होता है। वहाँ पर पहले ही बोला था कि दीर्घ, वहाँ पर गुण आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर ओ आदेश हो गया। क्या हो गया, ओ आदेश हो गया। तो बाल प्लस अ प्लस उ प्लस अयम बराबर फिर बनता है आपका आल प्लस ओ प्लस अयम। ये 4-5 भागों में मैंने इसको डिवाइड किया, उसके बाद जाकर के ये पूरा रूप बना। आल प्लस ओ प्लस अयम, ओ प्लस उ बराबर क्या होगा, ओ आदेश होगा यहाँ पर। तो बालो प्लस अयम, बालो यम। क्या हो गया, बालो प्लस अयम, बालो यम। ये जो बोला था कि अ के स्थान पर जो है ये वाला अ आ जाएगा, ये यहाँ पर बोला भी था। ये देखिए कि स्थिति अवग्रह के चिन्ह ये के स्थान द्वारा दिखाई जाती है। ये अवग्रह का चिन्ह जो है वो, उसके द्वारा आपको ये पूरा रूप यहाँ पर बन गया, बालो प्लस अयम बालोयम। क्या बना, बालोयम। ये पूरा मैं विग्रह करके यहाँ पर लिखा था, आपको समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है इसे आप दोबारा एक बार लिख भी लीजिए या तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके समझने की कोशिश कीजिए। अगला जो है वो आपका दूसरा उदाहरण। अब देखिए सह में क्या है, विसर्ग है। सह में क्या है, विसर्ग है। प्लस अवदत। अब उसी को यहाँ पर जो है आगे अ है, तो वो ओ का क्या होगा, यहाँ पर आगमन हो जाएगा। यहाँ भी ओ का आगमन हुआ था, उसी प्रकार यहाँ भी ओ का आगमन होगा। और जो अ है उसको अवग्रह के चिन्ह में वहां पर दिखाया जाएगा। अब कैसे होगा, तो एक बार दोबारा देखिए, सह प्लस अवदत, तो यहां पर क्या आ गया, सोवदत। क्या हो गया, सोवदत। इसे प्रैक्टिस करना होगा बार बार, यदि मैं ज़्यादा दिखाने लग जाऊंगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसे आप एक बार उतार लीजिएगा या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। नृपः प्लस अवदत, नृपोवदत। क्या हो गया, नृपोवदत में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। प्रथमः प्लस अध्यायः, तो यहां पर प्रथमोध्यायः। क्या बना इसका रूप पूरा, प्रथमोध्यायः। आज इतना ही। अगला जो मैं दूसरा विसर्ग संधि का पाठ लेकर के आऊंगा, उसमें और भी कई सारे उदाहरण होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।